रखना। कितने मनुष्यों को भी देखा जाता है, ज़्यादा टेंशन करने से, तनाव में रहने से, समय पर खाना पीना सोना न होने से वे 40 साल की उम्र में बूढ़े जैसे दिखने लग जाते हैं। और जो अपने शरीर को केयर नहीं कर सकता है, शरीर को संभाल नहीं सकता है, कैसे उम्मीद किया जाए कि वो फैक्ट्री संभालेगा जब शरीर ही नहीं संभाल रहे हो। इसलिए प्रथम नंबर पर अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। दूसरे नंबर पर मन का ध्यान रखिए, मन को संभाल कर रखिए। तीसरे नंबर पर आत्म शांति का ध्यान दीजिए। चौथे नंबर पर फिर तुम बिजनेस करोगे तो सफल, राजनीति करो तो सफल, समाज सेवा करो तो सफल, साधु बनो तो सफल, लेकिन ये 3 चीजों को पहले संभालना है। शरीर को केयर रखो। जो तुम्हारे शरीर को जरूरत है उसको भोजन खिलाइए। ये शरीर बहुत बड़ा सेवक है। कुछ कार्य करना होता है, ये तुम्हारा शरीर ही तो कार्य करता है। तो कृपया इस शरीर का भी तो ख्याल रखो। इतना आफा काफा लाफा चाफा उलझन में क्यों पड़े? प्रेम से खाइए। आज मेरे पास में मोन्टू रघुवंशी आए, नीतीश रघुवंशी, राजविलास होटल के मालिक। बोले गुरुदेव आप क्या खाओगे? तो मैंने कहा कल तो चना खाया था, उबला हुआ दूध पिया था, वो भी ठीक है। बोले आपके लिए खीर बनवाऊं? तो हमने कहा नहीं। बोले पराठे? हमने कहा नहीं। बोले पूड़ी? हमने कहा नहीं। तो बोले फिर चना और मूंग उबाल के? हमने कहा बिल्कुल ठीक। बोले गाजर का हलवा? हमने कहा बिल्कुल ठीक। तो बोले कि और गुरुदेव क्या? हमने कहा तुम लिस्ट गिनाइए, हम चॉइस करेंगे। तो 20 नाम लिया उन्होंने, 20 में मैंने चॉइस किया। हमने कहा इसको 3 दिन में डिवाइड कर दो। बोले बिल्कुल कर दो। आज प्रवचन इसीलिए अच्छा सुना रहा हूं, गाजर का हलवा खाया और चना और मूंग भिगोकर फिर गरम करके उसको खाया और उपमा, रवा का उपमा खाया और नमकीन सिवई खाया। 4 चीज और कुछ नहीं, बस इतना ही। तुम भी कभी कभी उपमा खा लिया करो, कभी कभी गाजर का हलवा भी खाया करो। रोज नहीं, कभी कभी। कभी कभी चने उबाल कर थोड़ा मिर्च मसाला डालकर छौंक कर खा लिया करो। कभी कभी पराठे भी खा लिया करो और कभी कभी थोड़ा सा फल फ्रूट भी खाया करो, सलाद के रूप में खा लो। थोड़ा सा गुड़ हफ्ते में 2 बार, बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट बता रहा हूं। गुड़, देसी गुड़, आधा चम्मच हल्दी, प्योर हल्दी, मिलावटी नहीं, पिसी हुई, और आधा चम्मच नमक, सफेद नमक या सेंधा नमक, इसको मिला लीजिए। चम्मच से कटोरी में रबड़ी बना दीजिए, खूब घोंट दीजिए और भोजन के बाद इसको चाट कर ले लीजिए। फिर क्या होगा? तुम्हारे पेट के अंदर भस्मासुर पैदा होगा। अब लोग डर गए, भैया इतना छोटा पेट, इसमें भस्मासुर कैसे? भस्मासुर का मतलब है फिर खूब भूख लगेगी। जो भी भोजन खाया सब 1 घंटे हजम और भूख लगेगी कस कस। और जिसको भूख खूब लगे और नींद खूब लगे तो समझ लो वो व्यक्ति बीमार नहीं है, पूरा स्वस्थ है। अगर नींद नहीं आ रही है गहरी और भूख नहीं लग रही कड़ी, तो समझ लो बीमारी आने वाली है बहुत बड़ी। हाँ, ध्यान रखना, ये पहचान है, पैमाना है।
इसलिए गहरी नींद का सुख लीजिए और कड़ी भूख लगना चाहिए। याद रखना, धर्म की संस्था तो जमीन पर खड़ी होती है, लेकिन वास्तविक धर्म तो आपके दिलों के अंदर खड़ा होता है। और धर्म का प्रैक्टिकल आपके कर्म के माध्यम से होता है। तो उस संस्था में बैठ करके आपको ऐसी ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाएगा कि धर्म आपके अंदर पैदा हो, और वही धर्म आपके कर्मों के द्वारा प्रकट होकर के पूरी बिहार, हिंदुस्तान और वर्ल्ड में उसकी खुशबू फैलनी चाहिए और लोग समझें कि मनुष्य जीवन क्यों मिला। मां का धर्म निभाना, और यह भी याद रखना कि धर्म को निभाने के लिए कष्ट तो सहना पड़ता है, और उसी कष्ट को तप कहा जाता है। श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन से, अर्जुन, धर्म की रक्षा के लिए जो कष्ट सहा जाता है उसी का नाम तप है, तपस्या और कुछ नहीं है। मां का धर्म निभाने में कितना कष्ट होता है, और कष्ट सह करके भी जो विचलित ना हो और नारी अपने मां के धर्म को निभा दे, पत्नी पत्नी धर्म निभा दे, बहन धर्म अपना निभा दे, और देवरानी जेठानी भी अपना अपना धर्म निभा दे, तो वह सब नारी नारायणी का रूप है। वही तो जगदम्बा है, दुर्गा है, वही लक्ष्मी का रूप है। तुम किसी के पिता हो, तुम्हारा बेटा कभी तुमसे कठोर बोल सकता है, लेकिन फिर भी तुम अपना धर्म मत छोड़ना। मरते मरते अपने बेटे का हित करके जाना। तुम किसी के पुत्र हो, कभी पिताजी तुमसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन तुम पुत्र का धर्म मत छोड़ना। गुजरात में, डिस्ट्रिक्ट बड़ौदा में, रायपुरा गांव में मेरा कार्यक्रम था। जगदीश भाई और उसका दूसरा संजय भाई अपनी मां को पकड़ करके बरामदे से घर के अंदर लिए जा रहे थे, और मां दोनों हाथ से मुक्का मार रही थी दोनों लड़कों को, और लड़कों की उम्र 30-30, 35-35 साल थी, और मैं वहीं खड़ा देख रहा था, मां मुक्का मार रही थी। तो हमने कहा, संजय भाई ये मुक्का मार रही है औरत कौन है? बोले ये माँ है मेरी। मैंने कहा मुक्का क्यों मारती है? बोले इसको लकवा अटैक हुआ है, ये रोज मुक्का मारती है गुरुदेव मुझे, दोनों भाइयों को मुक्का मारती है। फिर भी हम दोनों भाई अपना पुत्र धर्म नहीं छोड़ते हैं, इसकी सेवा करते हैं, इसको स्नान कराते हैं, कपड़े पहनाते हैं, उठाकर इधर उधर बिठाते हैं, दवा खिलाते, भोजन खिलाते हैं, क्योंकि माँ है, ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर भी इसी के शरीर का एक टुकड़ा है, इस शरीर पर इसका अधिकार है। तो मैंने उससे पूछा तुम मुक्का क्यों मारती हो माता जी? तो उसने कहा मुक्का इसलिए मारती हूँ कि जब ये उठाते हैं तो मेरे शरीर में दर्द बहुत होता है, और दर्द होता तो गुस्सा आती, और गुस्सा आती तो मुक्का घूसा मारती। तो मैंने कहा जब तू घूसा मारती है गुस्सा में, तो ये लड़कों को गुस्सा आ जाओ तेरे घूसा मारे तो? बोले वो पुत्र कौन है जो माँ को घूसा मारेगा? ये मेरे महान पुत्र हैं जो मेरा घूसा खा लेंगे, गुस्सा सह लेंगे, लेकिन ये कभी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं। याद रखना, माँ कभी थप्पड़ मार दे और पिता कभी जोर से डांट दे, और बड़ा भाई तुमको फटकार दे, और शिक्षक छड़ी से तुमको पीट दे, और प्रिंसिपल तुमको डपट दे, और गुरु तुमको कस के टाइट कर दे, मुस्कुरा कर उनकी डांट फटकार को सह लेना, वही पुत्र धर्म पुत्र होता है, और वही शिष्य धर्म शिष्य कहलाता है।